ओके। सो गाइस, आज का तारीख हमने नोट करवा दिया एंड आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में। ठीक है। किस वेबसाइट के बारे में? ई कॉम वेबसाइट। अब मान लेते हैं आपके पास छोटा से छोटा कोई प्रोडक्ट है, कुछ सामान है जो कि आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं। ठीक है। ऑनलाइन क्या करना चाहते हैं? सेल करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको ई कॉम वेबसाइट बनाना होगा। कौन सी वेबसाइट? ई कॉम वेबसाइट बनानी होगी आपको। और ये कैसे बनता है? तो सिंपल उसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है और अपने वेबसाइट को बनाना है। चलिए हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है। ओके। सो गाइस, जो है हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए जो प्रोसीजर हमने बिजनेस वेबसाइट में फॉलो किया था, उसी प्रोसीजर को हमें यहां पर भी फॉलो करना होगा। ठीक है। बस यहां पर हमें एक नए प्लगइन्स के बारे में जानना है, जिसका की नाम है कौन सा प्लगइन्स? ऊ कॉमर्स। है ना? कौन सा प्लगइन्स? ऊ कॉमर्स प्लगइन्स। है ना? हमें कौन से प्लगइन्स के बारे में जानना है? ऊ कॉमर्स प्लगइन्स के बारे में जानना है। दैट्स इट। इतने के बारे में जानी गए और इसमें बहुत सारे अलग 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 सेटिंग होते हैं। आज के सेशन में मैं आप लोगों को वंस अगेन वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है ना? एंड गाइस, हम लोग उसके बाद जो है थीम इंस्टॉल करेंगे। स्टेप्स को देखिए, लिखते जाइएगा अगर आप भी बनाएंगे तो। उसके बाद फिर हम लोग जो है प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होगा। एंड उसके बाद हम लोग अपने वेबसाइट का हेडर सेक्शन बनाएंगे। ठीक है। और हेडर बनाएंगे किस लेके उसमें जो है सर्च बॉक्स भी रखने वाले हैं, रिस्पॉन्सिव सर्च बॉक्स। ठीक है। रिस्पॉन्सिव सर्च बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद हम लोग जो है फूटर सेक्शन भी बनाएंगे। तो इतना सारा जो है टॉपिक हम लोग आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। है ना? प्लगइन्स में गाइस हम लोग जो है इंस्टॉल करेंगे एलिमेंटर का प्लगइन्स एंड ऊ कॉमर्स का प्लगइन्स। ठीक है। और ऊ कॉमर्स के सेटिंग के बारे में भी समझेंगे। ठीक है। ई कॉमर्स के सेटिंग के भी बारे में समझेंगे। आइए ध्यान से समझिएगा। अब हमें क्या करना है? तो अब चलना है सीधा हमें वर्डप्रेस पे। एंड गाइस, वन मोर थिंग। आप लोगों के पास अगर एक ही, अभी मैं दूसरा सब डोमेन बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपके पास पुराना वाला ही सब डोमेन होगा, तो उस पर भी एक प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। बस जो वेबसाइट आपने पहले बना रखा है उसको जो है डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट मतलब कि एलिमेंट एक एक करके जैसे आपने लगाया था हटा दीजिएगा उसी तरीके से, नहीं तो न्यू पेज जो है क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है। अगर आपके पास एक सब डोमेन, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक सब डोमेन होगा। है ना? मैं यहां पर दूसरे सब डोमेन पे बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो। ऐसे हम पुराने वाले भी डोमेन में बना सकते हैं, डिजिटल डॉट डिजिटल रणधीर वाले में भी हम लोग ये सारी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार और मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको चीजें बहुत ही क्लियर तरीका से समझ में आ पाए। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें कहां पर चलना होगा? सबसे पहले हमें चलना होगा गूगल क्रोम पे। और गूगल क्रोम पे आने के बाद आपको जो है क्या करना है? गूगल क्रोम पे आने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे नोट जो है होस्टिंगर अपना, अगर आपके पास होस्टिंगर का डैशबोर्ड है तो ओपन कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई नहीं, जो सब डोमेन मैंने दिया है
उसी से आपको काम चलाना है, उसी पे आपको काम करना है, ठीक है। मैं यहां से होस्टिंगर का जो है डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूं। चलिए, ये मैंने आईडी एंड पासवर्ड डाल के गई ओपन कर लिया है। एंड अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप गाइस, हमें आना है वेबसाइट में, ठीक है। एंड वेबसाइट पे आने के बाद हमें ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें एक सब डोमेन बनाना है, ठीक है। तो मैंने ऐड डोमेन पे क्लिक किया। सब डोमेन का हमें ईमेल पासवर्ड क्या रखना है, तो चलिए RANDSWR रणधीर 6288@gmail.com, ये हमने रख दिया। एंड पासवर्ड भी रख देता हूं गाइस, ये पासवर्ड हो गया। एंड नेक्स्ट के बटन पे हमने क्लिक कर दिया, क्रिएट ब्लैंक साइट, क्योंकि हमें ब्लैंक साइट बनाना है। और अब मैं रखने जा रहा हूं सब डोमेन का नाम, तो मैं रख देता हूं ecom.digitalrandir.com, ठीक है। ecom.digitalrandir.com फ्री सब डोमेन है। एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, ये देख रहे हैं, नेक्स्ट के बटन पे हमने क्लिक किया। और इसके बाद अब यहां से हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो ओपन कैसे करते हैं, ऑलमोस्ट आप सभी लोग को पता होगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम जो है आप लोगों को बताया है, रिपीटेड मोड पर बताया है कि कैसे वर्डप्रेस जो है ओपन करते हैं। आपके पास आपका गई सब डोमेन पहले से बना हुआ होगा, तो सिंपली आप उसी को ओपन करके उसी पे ट्राई कीजिएगा। इनकेस आपके पास पहले बहुत सारे पेजेस बने होंगे, ठीक है। जैसे हम अगर ओपन करते हैं गाइस डिजिटल रणधीर वाला जो हमारा वर्डप्रेस था, मैं चाहता हूं कि इसी पे प्रैक्टिस करना, तो कैसे करेंगे। तो मैं इसको जो है लॉग इन कर लेता हूं, ठीक है। ये देखिए, मैं यहां से इसको लॉग इन कर लिया। और लॉग इन करने के बाद पेज वाले सेक्शन पे आना है, और जितने भी पेज दिखेंगे ना उसको डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट कैसे होगा, तो चेकआउट बटन ये है, देखिए टाइटल पे मैंने क्लिक किया, सारे पेजेस क्लिक हो गए हैं, ठीक है। क्लिक होने के बाद बल्क एक्शन पे क्लिक करना है। और बल्क एक्शन पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, मूव टू ट्रैश पे क्लिक करना है। एंड अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना, ये देखिए अप्लाई का बटन दिखेगा, अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। ये सारे पेजेस डिलीट हो जाएंगे। देन उसके बाद आप फ्रेश नया कोई पेजेस बना पाएंगे। एंड ऑल्सो गाइस, आपने हेडर फुटर बनाया होगा, तो अभी मैं हेडर फुटर भी आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको हेडर एंड फुटर भी बना लेना है, ठीक है। अगर पहले आपका एक सब डोमेन है देन तब, अगर नया है आप नया बना सकते हैं, आपके पास खुद का अपना होस्टिंग प्लेटफॉर्म है तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आप प्रैक्टिस के लिए ये काम कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास हमारा जो है ecom.digitalrandir.com ओपन हो गया है ना। एंड इसके बाद अब हमें क्या करना है, चलिए एक बार मैं अपने वेबसाइट को विजिट करके दिखाता हूं, एक्चुअली हमारी साइट अभी कैसी दिखाई दे रही है। तो ये देखिए, हमारा साइट पूरा का पूरा ब्लैंक दिखाई दे रहा है। इतना सभी लोग कर लेंगे, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या आप सभी लोग इतना कर लेंगे, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन फास्ट गाइस। इतना तो हो जाएगा सबसे, ये तो बहुत बिगनर है, बेसिक है। इतना हो जाएगा, चैट बॉक्स ऑन है, फास्ट गाइस। क्या आप सभी से इतना कंप्लीट हो जाएगा, तो आगे हम लोग चलते हैं। यस, ओके, परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। ओके, इतना सभी से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है, तो नेक्स्ट प्रोसीजर गाइस आपको आना है कहां पर, सेटिंग में आना है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। सेटिंग में आने के बाद जनरल पे क्लिक करना है। जनरल पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहां पर साइट टाइटल मिलेगा कि आप अपने वेबसाइट का साइट टाइटल क्या रखना चाहते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, है ना,
कि वर्डप्रेस में जब आप वेबसाइट बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने एक बार चेंजेस कर दिया, एक बार एडिट कर दिया, जो भी चीजें रखना था उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको जो चेंज करना है, जैसे चेंज करना है, जितनी बार चेंज करना है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, है ना। जिस तरीके से करना है 100% का हिसाब चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पे साइट टाइटल आ गया। एंड इसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे टैगलाइन, आपको अगर अपने वेबसाइट का कोई टैगलाइन लिखना है तो आप लिख सकते हैं। एंड इसके बाद है यहां पर साइट आइकन, है ना। आपको अपने वेबसाइट में ये आइकन चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। किसके जरिए? साइट आइकन के जरिए। जस्ट आपको यहां पे क्लिक करना है सेलेक्ट फाइल पे, है ना। और जो भी पिक्चर फोटो सेलेक्ट करना है, चलिए मैं अपना ही फोटो यहां पे सेलेक्ट कर लेता हूं, है ना। हमारे वेबसाइट में हमारा अपना फोटो दिख रहा होगा साइट आइकन में। ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारे वेबसाइट में हमारा फोटो दिखेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे गई एक ऑप्शन मिलेगा मेंबरशिप का। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मेंबरशिप का। आपको एनी एनी वन कैन रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। एनी वन रजिस्टर पे इसलिए बिकॉज ये जो वेबसाइट बनेगा ना, ये लॉगिन वेबसाइट बनेगा, है ना। ये कौन सी वेबसाइट बनेगी? तो ये लॉगिन वेबसाइट बनेगा। कोई भी आकर हमारे वेबसाइट पे जो है अकाउंट क्रिएट कर सकता है ना। तो ये कौन सा वेबसाइट बनेगा? लॉगिन वेबसाइट बनेगा। तो आपको क्या करना होगा? आपको जो है ये मेंबरशिप के ऑप्शन पे आकर क्लिक कर देना है ना। मेंबरशिप के ऑप्शन पे आके क्लिक कर देना, दैट्स इट। जैसा मैं कर रहा हूं उसी प्रोसेस को फॉलो करते जाना, दैट्स इट। ठीक है। एंड इसके बाद गाइस आपको आ जाना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने के बाद आपको क्लिक करना है ऐड थीम पे। ठीक है, कहां पर? ऐड थीम। ऐड थीम पे मैंने क्लिक कर दिया। एंड इसके बाद मैं एक थीम इंस्टॉल करने जा रहा हूं जिसका की नाम है एस्ट्रा। कौन सा थीम इंस्टॉल कर रहा हूं? एस्ट्रा थीम। इंस्टॉल के बटन पे हमने क्लिक किया और ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। एक्टिवेट भी कर देता हूं। ठीक है, इंस्टॉल हमने कर लिया और इसको एक्टिवेट भी कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा हमारा? तो आइए देखते हैं। एक बार पहले तो मैं अपने वेबसाइट को देखता हूं कि कैसे अभी हमारा वेबसाइट कैसा दिख रहा है। देखिए, कुछ इस प्रकार से अभी हमारी साइट दिख रही है ना। अब अभी जो है हमारी साइट कुछ इस प्रकार से दिख रही है। एंड इसके बाद अब हम कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे? तो अब हम लोग जो है दो प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। पहला करेंगे एलिमेंटर, जिससे कि हम लोग अपने वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो आना है यहां पर आपको प्लगइन्स वाले सेक्शन में। देखिए, मैं यहाँ पे प्लगइन्स वाले सेक्शन में आ गया हूं। ये देख रहे हैं, है ना। एंड इसके बाद आपको यहां पर सर्च कर देना है एलिमेंटर। मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया है। जैसे ही मैंने एलिमेंटर सर्च किया है तो हमारे पास लॉट्स ऑफ एलिमेंटर के प्लगइन्स आ गए हैं। हमें इंस्टॉल करना है कौन सा? ये वाला प्लगइन्स, है ना। ये देख रहे हैं, ये जो प्लगइन्स दिख रहा है एलिमेंटर, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं। सिंपली इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कीजिएगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। देन उसके बाद एक्टिवेट करना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है? एक्टिवेट करना है। मैंने एक्टिवेट के बटन पे क्लिक किया और ये हमारा एक्टिव हो गया है एलिमेंट। ये तो पेज बिल्डर गाइस जो है प्लगइन है, जिसके हेल्प से आप क्या करते हैं? अपने वेबसाइट को डिजाइन कर रहे होते हैं, राइट, है ना। एंड इसके बाद
आपको फिर से ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है और इस बार करना है आपको ई कॉमर्स का प्लगइन्स। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है वो यही है, ई कॉमर्स। अब इसमें आपको बहुत सारे सेटिंग देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें आपको जो है बहुत सारा सेटिंग आपको देखने को मिलेगा। मैं यहां पर आता हूं एंड इंस्टॉल नाउ के बटन पे मैंने क्लिक किया गाइस। ठीक है, और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, देख रहे हैं इंस्टॉल हो गया। एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करता हूं, अब ये एक्टिवेट भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक्टिवेट भी हो गया। एक्टिवेट होने के बाद आप देखेंगे कॉमर्स का जो प्लगइन्स है आपको यहां पर विजिबल होता रहेगा। और इसी के साथ साथ आपके पास एक नया फीचर आ जाएगा, प्रोडक्ट का, पेमेंट का, एनालिटिक्स का, मार्केटिंग का। ये सब कहां पर है, ये सब इस प्लगइन्स को इंस्टॉल करने से आया है ना। ये सब कहां से आया है, इस प्लगइन्स को इंस्टॉल करने से आया है गई। कौन सा प्लगइन्स, तो कॉमर्स प्लगइन्स। चलिए आइए, अब कॉमर्स में ना बहुत सारे सेटिंग है ना। कॉमर्स में बहुत सारे सेटिंग है। एंड कहीं जैसे ही आप कॉमर्स का प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपका जो है वेबसाइट में, आपकी वेबसाइट में देखेंगे ऑटोमेटेड बहुत सारे पेजेस बन जाएंगे। पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास, ये देखिए कितने सारे पेजेस बन गए हैं। कौन कौन से, कार्ड पेज बन गया है, चेकआउट पेज बन गया है, माय अकाउंट बन गया है, प्रिवेसी एंड पॉलिसी बन गया है, रिटर्न एंड रिफंड बन गया है, शॉप पेज बन गया है। ये सारा जो है हमारा ऑटोमेटेड बना है ना। ये हमने एक एक करके बनाया नहीं है, ये खुद ब खुद बन गया है। किस प्लगइन्स को, बस ओनली हमें कॉमर्स को इंस्टॉल करना था, दैट्स इट, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद अब क्या करना है हमें, है ना। सिंपल गाइस, ध्यान से समझिएगा। कॉमर्स में आइएगा और यहां पर इसका दिखेगा सेटिंग। नीचे से थर्ड नंबर पे जो है आपको सेटिंग दिखेगा, सेटिंग के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, नीचे से थर्ड नंबर में आपको सेटिंग दिखेगा, सेटिंग के बटन पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहां पर एड्रेस फिल करना है जहां से आप बिजनेस कर रहे हैं। एंड इसके बाद आपको यहां से कंट्री सेलेक्ट करना है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं IND, इंडिया। जस्ट ये देखिए, इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। एंड इसके बाद ये सेलिंग लोकेशन कह रहा है कि आप कहां पर सेल करना चाहते हैं, ऑल कंट्री में या फिर कोई स्पेसिफिक कंट्री में। तो आप ऑल कंट्री में करना चाहते हैं तो उसको इसी तरीके से रहने दीजिएगा। एंड इसके बाद गाइस आपको इनेबल टैक्स, क्या आप जिस कंट्री में रह रहे हैं टैक्स पे करना होता है तो यहां पर चेकआउट कर दीजिएगा। इनेबल करना चाहते हैं कूपन, तो इसको इनेबल कर दीजिएगा। करेंसी आप दिखाना चाहते हैं किस में, तो INR में मैं दिखाना चाहता हूं, तो INR मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एंड सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, सेव चेंजेस के बटन पे हमने क्लिक कर दिया कहीं, है ना। एंड इसके बाद अब आना है यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स के सेक्शन में, है ना। कहां पर आना है, प्रोडक्ट सेक्शन में आना है। प्रोडक्ट सेक्शन में ऑलरेडी सब कुछ जो है पहले से ही चेकआउट करके मिलता है। बाय डिफॉल्ट सारा हमारे यहाँ पर सेटिंग ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपको इन्वेंट्री मैनेज करना है तो आप यहाँ से जो है कर सकते हैं कि कब आपको जो है नोटिफिकेशन मिले कि हमारा प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, नहीं होने वाला है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर टैक्स है,
टैक्स अगर आप लेते हैं नहीं लेते हैं तो सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। जीरो टैक्स यहाँ पर देखिए अभी है ना। तो गाइस इसका मतलब कि अभी यहाँ पे टैक्स नहीं लिया जा रहा है। एंड इसके बाद शिपिंग में कुछ चेंजेस करना है तो शिपिंग में आएंगे, है ना। ऐड शिपिंग जोन, जैसे कि अब मान लेते हैं मैंने अपना जो है एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना है और हमारा शिपिंग जोन बहुत अलग अलग जो है स्टेट में है ना। कि वहां भी प्रोडक्ट है, दिल्ली में भी है, नोएडा में भी है ना, गुजरात में भी है। तो जहां से नियर बाई पड़ेगा वहां से वो प्रोडक्ट चला जाएगा। तो गाइस ये होता है शिपिंग जोन। एंड इसके बाद यहां पर पेमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स गाइस। अगर आप अपना खुद का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको जो है अपने वेबसाइट में क्या करना होगा, पेमेंट मोड रखना होगा, है ना। आपको अपने वेबसाइट में पेमेंट मोड रखना होगा और दो पेमेंट मोड रखना होगा, एक ऑनलाइन, ठीक है, और एक जो है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, ऑफलाइन पेमेंट जिसको कि कहते हैं, है ना। काफी लोग को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर सीओडी वाला पैसा हम तक कैसे पहुंचेगा। बताऊंगा कैसे पहुंचेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट के बारे में समझते हैं। ऑनलाइन पेमेंट एक्टिवेट कराने के लिए गाइस आपको क्या करना होगा, आपको रेजर पे जाकर अकाउंट क्रिएट करना है। कहां पर जाके करना है, रेजर पे, ठीक है। कैसे क्रिएट होगा, सिंपली आपको गूगल क्रोम पे आना है, लिखना है razorpay.com। यहां पर आने के बाद आपको साइन इन के बटन पे क्लिक करना, ये साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपसे बोलेगा कि जो है आप एक नया ईमेल आईडी या फिर एक नया फोन नंबर देके साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस अगर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे, जैसे कि जीएसटी हो गया, है ना, आपकी कंपनी का एमओए हो गया, एओए हो गया, है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देना होता है अगर आप प्राइवेट लिमिटेड है तब। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं है तो आपको एज अ इंडिविजुअल यहां पर अकाउंट बनाना होता है। इंडिविजुअल में बस आपका पैन कार्ड लगता है जो कि आप सभी के पास होगा, और आपका आधार कार्ड लग रहा होता है ना। क्या क्या लगेगा, आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड, दैट्स इट। यही दो चीज लगेगा। और आप किस कैटेगरी में बिजनेस कर रहे हैं, ये कुछ बेसिक डिटेल रहेंगे, उसको फिल करना होगा, देन आपका रेजर पे का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एंड गाइस आप इंडिविजुअल पे अगर अकाउंट एक्टिव कराते हैं ना तो अकाउंट एक्टिवेशन चार्जेस होता है 200 समथिंग रुपीज, है ना। ये रेजर पे के थ्रू होता है। अगर आप रेजर पे से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज और भी बहुत सारे पेमेंट गेटवे है जिसका कि आप यूज कर सकते हैं, है ना। रेजर पे के जैसा ऐसा और भी है, बट रेजर पे गाइस इजी टू यूज है एकदम, है ना। तो जैसे ही अकाउंट क्रिएट हो जाता है ना तो यहां पर आपको मिलता है दो चीजें। क्या मिलता है, एक की आईडी मिलता है, एक मिलता है की सीक्रेट। क्या क्या मिलता है, एक की आईडी मिलता है, एक की सीक्रेट मिलता है। बस ये दोनों को उठाकर आपको अपने वेबसाइट में आना है। अब जैसे मुझे रेजर पे रखना है तो मैं रेजर पे का पहले तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करूंगा यहाँ से, प्लगइन्स। तो ये देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है रेजर पे, है ना। सिंपली गाइज मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया,
ठीक है, ये हमारा इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। अभी ये एक्टिव दिखा रहा है। कंप्लीट सेटअप के बटन पे क्लिक करते हैं और ये देखिए पेमेंट सेक्शन में ना हमारे पास आ गया है क्या, की आईडी डालने का, जो कि मैंने बताया की आईडी मिलता है कहाँ से, रेजर पे के डैशबोर्ड से। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। एंड यहाँ पे की सीक्रेट डालना है। ये दोनों कहाँ से मिलेगा, ये दोनों मिलेगा रेजर पे के पेमेंट गेटवे से गई। सिंपली उठाना है और यहां पर लाकर उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको दिखेगा सेव सेटिंग करने का ऑप्शन। ये देखिए सेव चेंजेस करने का ऑप्शन। ठीक है, आपको क्या दिखेगा, सेव चेंजेस करने का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको यहां पर सेव के बटन पे क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, सेव के बटन पे क्लिक करना है और आपको सेव कर देना है ना। तो इस तरीके से आप पेमेंट गेटवे इंस्टॉल करेंगे गाइस। पेमेंट गेटवे का मैं आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी जो ग्रुप है उसमें एक वीडियो भी दे दूंगा कि कैसे जो है रेजर पे का पेमेंट गेटवे अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ताकि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना हो। पेमेंट गेटवे यहां से इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद अकाउंट एंड प्राइवेसी में आना है। ऑलरेडी ये गाइस बाय डिफॉल्ट सब कुछ पहले से ही करके मिलता है, इसमें आपको कुछ भी चेकआउट वगैरह नहीं करना है। कोई भी इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन पे आना है। अभी इंटीग्रेशन वगैरह लेकिन मत कीजिएगा, है ना। अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज। एंड इसके बाद साइट विजिबिलिटी इस पे क्लिक करना है और लाइव पे क्लिक करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड इसके बाद पॉइंट ऑफ सेल, ये देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल। यहाँ पर आप फिजिकल एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हैं, रिफंड पॉलिसी डाल सकते हैं। दैट्स इट, सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। हो गया, बस इतना ही सेटिंग करना है और आपको इससे ज्यादा सेटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, काम खत्म, है ना। इतना ही करना है। चलिए एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्या आप यहां तक कर पाएंगे। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस। यहां तक हो जाएगा तो आगे बढ़ता हूं। यहां तक सभी लोग से हो जाएगा फास्ट, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। फास्ट गाइस, क्या आप सब यहां तक कर लेंगे जितना मैंने बताया है। फास्ट 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 एवरीवन। जो सब डोमेन मिला है सर उसी से एक ही वेबसाइट उससे क्रिएट होगा ना। सब डोमेन से, एक सब डोमेन से एक वेबसाइट क्रिएट होगा, है ना। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो बस उसके पेज को डिलीट कीजिए और ये जो प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किया है ना, इस प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लीजिए। जैसा मैं प्रोसेस यहाँ बताते जा रहा हूँ वैसा ही वहां पर करते जाइए। दैट्स इट। ठीक है, चलिए चैट बॉक्स को ऑफ करते हैं। और अब क्या करना है गाइस हमें, सिंपली तो अब हमें करना ये है कि आपको आना है पेज में। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर आपको आना है पेज में और यहां से ऐड पेज पे क्लिक करना है। ऐड पेज पे क्लिक करने के बाद आपको पेज का नाम डालना है क्या, HOME, होम। होम पेज मैं यहां पे डाल देता हूं क्योंकि मैं एक होम पेज बनाना चाहता हूं। ठीक है, और इसके बाद शेड्यूल शेड्यूल पब्लिश, है ना। ये हमारा हो गया पब्लिश। ठीक है, एंड वापस से मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ, पेज पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए होम पेज हमारा एक बनकर तैयार हो गया, है ना। हमारे यहाँ पर होम पेज बनकर तैयार हो गया।
लेकिन अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी वेबसाइट का हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन डिजाइन करेंगे। हेडर सेक्शन में हमें सर्च बॉक्स भी रखना है, ताकि कोई भी प्रोडक्ट कभी भी सर्च कर सके। जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे चलते हैं तो देखिए, फ्लिपकार्ट पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट लिखेंगे ना, जैसे कि बस मैं MO लिखता हूं, तो ये खुद ही सजेस्ट करने लगा कि क्या आप मॉनिटर देखना चाहते हैं। है ना, ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ और लिखता हूँ MO, तो कितने सारे ऑप्शन आ गया। मॉस्किटो नेट बेड से देखना चाहते हैं, मॉनिटर देखना चाहते हैं, और मॉन्की कैप देखना चाहते हैं, Moto G96 मोबाइल फोन है। तो यहाँ से जो है हमारा बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल गया, है ना, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल गए। अगर मैं यहाँ से बस लिखता हूँ WA, तो देखिए वॉल क्लॉक आ गया, है ना, कितने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। वाटर बोतल आ गए हैं, वॉलेट फॉर मैन आ गए हैं, वार्डर आ गया है, वॉच फॉर वोमेन आ गया है ना। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिव है प्रॉपरली, ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ये सर्च बॉक्स हमारे लिए, जैसा मैं सर्च करना चाहता हूँ इस अकॉर्डिंग ये प्रॉपरली काम कर रहा है। हमें भी अपने वेबसाइट में ना कुछ इसी प्रकार से मैं यहां पर एक क्या बनाऊंगा, एक सर्च बॉक्स बनाऊंगा, है ना। क्या बनाऊंगा, सर्च बॉक्स, है ना। सिंपल है गाइस। किस तरीके से बनाते हैं, तो सर्च बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहां पर हम क्या करेंगे, कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करेंगे, ताकि हम लोग लोगो वगैरह चेंज कर सके। और ये जो हमारा पूरा का पूरा मेन्यू है ना, इसको हम लोग क्या कर सके, सीक्वेंस में, क्योंकि होम पहले रहे, फिर उसके बाद शॉप पेज रहे, फिर कार्ट रहे, फिर चेकआउट रहे, फिर उसके बाद माय अकाउंट रहे, है ना। तो इसको करने के लिए अब क्या करेंगे, हम लोग कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करने के बाद गाइस आना है हमें हेडर सेक्शन में। ये देखिए हेडर सेक्शन, या फिर डायरेक्टली आप इस लोगो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। सेलेक्ट लोगो, लोगो के बटन पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल पे सेलेक्ट फाइल। अब आपको अपने वेबसाइट के लिए एक लोगो की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, तो हमें उसी टाइप का क्या करना होगा, लोगो भी रखना होगा ई कॉमर्स टाइप का। और हमें देखना है कि ई कॉमर्स में हमें कौन से प्रोडक्ट को सेल करना है ना। जो भी प्रोडक्ट सेल करना होगा उस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, लोगो रखना है। चलिए आइए मैं ना कोई एक लोगो रख लेता हूँ। चलिए यही रख लेता ना, Janaya.com करके एक लोगो है ना। ये लोगो आ गया हमारा, क्रॉप इमेज, और ये हमारा लोगो लगकर रेडी हो गया। ठीक है, अगर मुझे लोगो का साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, तो आप यहां से कर सकते हैं। दैट्स इट, पब्लिश के बटन पे क्लिक करके इसको पब्लिश कर दीजिए। एंड अब हमें यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, जितने सारे पेजेस बने हुए हैं, मैं इसको जो है क्या करता हूँ, एक सीक्वेंस में रखना चाहता हूं, तो कॉन्फ़िगर मेन्यू पे क्लिक करूंगा। एंड यहां से गई क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करना है, और मेन्यू का नाम डालना है हमें, मैं डाल देता हूँ हेडर, ठीक है। हेडर मैंने डाल दिया, और इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे जैसे ही क्लिक किया, ऐड आइटम पे क्लिक करना है। अब हमें क्या क्या रखना है इसमें, तो सबसे पहला गाइस होम पेज रखना है ना, फिर माय अकाउंट रखना है, फिर कार्ड रखना है, चेकआउट रखना शॉप पेज रखना है ना। इतने सारे पेजेस हमने रख दिया। होम दो बार आ गया, तो एक बार मैं हटा देता हूँ। अब इसको सीक्वेंस में करने के लिए होम के जस्ट बाद शॉप आना चाहिए, शॉप के जस्ट बाद हमें जो है
कार्ड आना चाहिए, तो कार्ड मैंने रख दिया, फिर चेकआउट, फिर माय अकाउंट। ये देख रहे हैं, ये मैंने एक प्रॉपरली सीक्वेंस बना दिया है ना। यहाँ पे देखिए, होम है पहले, फिर शॉप है, फिर कार्ड है, फिर चेकआउट है, फिर माय अकाउंट है। ये सीक्वेंस हमने क्रिएट किया है। और इसके बाद अब मैं पब्लिश के बटन पे क्लिक करके इसको पब्लिश कर दिया, ये देखिए। अब थोड़ा सा डिजाइनिंग हम लोग इस जो है हेडर सेक्शन में भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डिजाइन के बटन पे क्लिक किया गाइस। और डिजाइन के बटन पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ से टेक्स्ट का जो कलर है उसका मैं कर देता हूँ ब्लू। ये देखिए, ब्लू मैंने कर दिया। और अगर कोई क्लिक करेगा तो उसका ब्लैक कर देता हूँ थोड़ा। और एक्टिव जो रहेगा वो हमारा रहेगा डार्क एकदम। ठीक है, ये हो गया। अगर हमें टेक्स्ट फॉन्ट कुछ बड़ा छोटा करना रहा तो आइए, मैं फॉन्ट को जो है ना सेमी बोल्ड पे कर देता हूँ। ये देखिए, सेमी बोल्ड कुछ इस प्रकार से दिखेगा, है ना। एंड इसके बाद गाइस, हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए, तो मैंने क्लिक कर दिया, देखिए सारे फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। अगर मुझे सब कुछ कैपिटल पूरा चाहिए तो ये देखिए सारा कैपिटल हो गया, है ना। और अगर आपको कोई दूसरा फॉन्ट चाहिए, मुझे चाहिए पॉपिंस, ठीक है, तो ये लीजिए पॉपिंस आ गया, है ना। एंड मैं पब्लिश के बटन पे क्लिक करता हूं, पब्लिश हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर हमें क्या करना है। नेक्स्ट प्रोसीजर गाइस यही करना है कि आपको आना है यहाँ वर्डप्रेस में। क्योंकि अब हमें अपने वेबसाइट के हेडर सेक्शन में सर्च बॉक्स लगाना है। तो मैं कहां पर आया, मैं आ गया अपने वेबसाइट पे। और प्लगइन सेक्शन में आना है। कहाँ आना है, प्लगइन सेक्शन में। प्लगइन्स में आने के बाद ऐड प्लगइन्स पे क्लिक करना है। और यहां से एक नया प्लगइन सब लगेगा, फीबो सर्च बॉक्स। ठीक है, कौन सा सर्च बॉक्स, फीबो सर्च बॉक्स। तो यहां पर आके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए, मैं यहां से इसको इंस्टॉल कर लेता हूं। इंस्टॉल नाउ के बटन पे हमने क्लिक किया। और ये हमारा इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। और ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद allow to कंटिन्यू, देन कंटिन्यू करना है। और इसके कुछ बेसिक सेटिंग है, जैसे सर्च बॉक्स पे आइएगा तो ये दिखेगा कि आपको जो है सर्च बॉक्स में क्या रखना है ना। जैसे सर्च फॉर अ प्रोडक्ट एंड ब्रांड मोर कर देते हैं। चलिए, ब्रांड फॉर मोर कर देते हैं। तो ये हमारा हमेशा से लिखकर आएगा, सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिएगा। एंड इसके बाद है इस ऑटो कंप्लीट। जैसे देख रहे थे फ्लिपकार्ट पे बस एम ओ लिख रहे थे तो पूरा का पूरा मोबाइल आ जा रहा था। तो हमें भी चाहिए कि मैं कोई भी लेटर लिखूं ना, उसके बाद हमारा वेबसाइट खुद ऑटो जो है सजेशन करने लगे। तो मैंने यहाँ पर वन लिख दिया है। एंड सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर दिया है। एंड इसके बाद यहां पर देखिए सर्च कॉन्फ़िगरेशन, सर्च कहाँ कहाँ से, डिस्क्रिप्शन से भी सर्च हो पाए तो इसको ऑन कर दीजिएगा। एनालिटिक्स में आके गाइस इसको ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप अपने वेबसाइट का प्रॉपर एनालिटिक्स देख पाए कि आपके सर्च बॉक्स पे ज्यादा से ज्यादा क्या सर्चेस किया जाता है ना। आप यहां से प्रॉपरली देख पाएंगे कि आपके वेबसाइट में सबसे से ज्यादा क्या सर्चेस किए जाते हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देना है और ये सेव हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब सेव होने के बाद हमें सर्च बॉक्स को लगाना है अपने वेबसाइट में। तो सर्च बॉक्स लगाने के लिए दो तीन ऑप्शन है guys, है ना। एक तो शॉर्ट कोड आता है, ये देखिए जैसे कि यहां पर हमें शॉर्ट कोड दिख रहा है, यूजिंग शॉर्ट कोड थर्ड नंबर में देखिए। बस इसको कॉपी करना है और अपने वेबसाइट में आना है। जहां पर भी आपको लगाना है सर्च बॉक्स, जैसे मुझे यहाँ पे लगाना है
प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा और यहां पर हमें विजिट सेलेक्ट करना होगा। नीचे की ओर आए और विजिट्स वन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये देखिए विजिट्स वन आ गया। और विजिट वन आने के बाद गॉट इट, और हमें इस विजिट में क्या रखना है, तो मुझे रखना है शॉर्ट कोड SHO। ये देखिए शॉर्ट कोड आ गया, और शॉर्ट कोड में मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट, हमारा सर्च बॉक्स लगकर रेडी हो गया है। अगर सर्च बॉक्स को मुझे सेंटर में लगाना हुआ तो उठाकर सेंटर में आप कर दीजिए। ये देखिए आ गया, और इसको मैं कर देता हूं पब्लिश। और अब चेक करते हैं हम अपने वेबसाइट को एक नए टैब में। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, अपने वेबसाइट को एक नया टैब में ओपन करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, है ना, ये सर्च बॉक्स हमारा क्या क्या लग गया, हमारा यहाँ पे बन गया गाइस। जस्ट लोगो यहाँ पर आ गया, है ना। एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे सर्च बॉक्स आ गया, और यहाँ पर ये पेज आ गया। देख रहे कितना आसान है। एंड गाइस, अगर आपको फूटर बनाना होगा तो जो हमने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था, फूटर, हाउ टू क्रिएट फूटर सेक्शन, उसी प्रोसेस को बस रिपीट करना है ना। आपको क्या करना है, फूटर सेक्शन बनाने के लिए, फूटर सेक्शन बनाने के लिए वही वाला जो है रिपीटेड, आपको क्या करना है, सिंपली गाइस आपको रिपीट कर देना है जो हमने बिजनेस वेबसाइट में बनाया था आपको, है ना। और आपका फूटर सेक्शन बनकर रेडी हो गया। ये बनने के बाद आपको हीरो सेक्शन डिजाइन करना होगा यहाँ पर, कि बैनर, पोस्टर और प्रोडक्ट ऐड करना है ना। इतना ही तो समझना है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। लेकिन वही मेन मेन पार्ट होता है आपकी वेबसाइट का। जब आप जो है ना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, है ना, तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है कि आप पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे लगा रहे हैं, ऑटोमेशन कैसे लगा रहे हैं, है ना। आपका प्रोडक्ट कैसे जाएगा सिप रॉकेट के थ्रू,